गयाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। जिस समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के अगले सीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी का यही बयान बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। जीतन राम मांझी के साथ ही मंत्री विजय चौधरी ने भी ये कह दिया कि भविष्य की बिहार की नई सरकार के मुखिया को नीतीश जी की खींची हुई लकीर पर ही काम करना होगा। मतलब नीतीश नीति पर नए सीएम को चलना होगा। गयाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कह दी। राज्यसभा के लिए नीतीश के चुने जाने को लेकर मांझी ने कहा कि जो भी नीतीश कुमार के बाद नई सरकार का मुखिया बनेगा, उन्हें भी नीतीश कुमार की नीतियों के मुताबिक ही काम करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीर खींची है उसे कोई और छू नहीं सकता। ये कार्यक्रम आगे बढ़ते यही ला इस समृद्धि यात्रा करे थी और लोग के बतावे थी कि ऐसे काम करा। और दूसर बात है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के बाहर जाए के मौका भी मिलते जैतथिन भी, तो कोई भी यहाँ आदमी अतै नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर चलते, न चलती तो गुजारा न होते। ये हम कहल चाहिए। ये वजह से नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा करके बड़ा काम करे थे। वहीं मांझी की तरह ही मंच पर मौजूद जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने भी कह दिया कि अगली सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में ताकत देकर आने वाली जो भी एनडीए सरकार बनेगी उसको भी इसी तरीके से आप मजबूती प्रदान करेंगे। गया जी के लोग समृद्ध होंगे, बिहार समृद्ध बनेगा। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी के बयान नीतीश के बाद बिहार के होने वाले नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश के बाद जो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने बेहतर काम करने की बड़ी चुनौती होगी। मसलन महिला सशक्तिकरण पर जोर, बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार में शराबबंदी लागू करना, पंचायत में 50% महिला आरक्षण, अति पिछड़ा महादलित वर्ग का खास ख्याल रखना, जीविका दीदी योजना, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन्हीं योजनाओं के दम पर वो लकीर खींची गई जो जन सरोकार के साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। और मांझी जैसे नेता इन्हीं दमदार योजनाओं का हवाला देकर नए मुख्यमंत्री को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बयानों के जरिए ही एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या है नीतीश नीति, जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके पदचिन्हों पर चलने की बात कही जा रही है। तो बिहार में बतौर सीएम नीतीश कुमार ने कई गेम चेंजर योजनाएं चलाई। महिला सशक्तिकरण पर उनकी तरफ से जोर दिया गया और बालिका पोशाक योजना लेकर आई गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात हो या फिर शराबबंदी को लागू करने की बात हो, पंचायत में 50% महिला आरक्षण लागू कराना, अति पिछड़ा महादलित वर्ग का खास तौर पर ख्याल रखना, ये नीतीश नीति है। जीविका दीदी योजना की बात हो या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल और हर घर बिजली पहुंचाने जैसी योजनाओं को लेकर आना। 20 साल से बिहार की सत्ता इन्हीं नीतियों से चला रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश अब केंद्र सरकार की राजनीति करेंगे। बिहार में नए सीएम होंगे। मुख्यमंत्री के निश्चय से जुड़ी विकास योजनाओं की बात मांझी कर रहे हैं और इसीलिए इसे नीतीश नीति कहा जा रहा है। अब जरा समझिए कि नीतीश नीति को लेकर क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण योजना है 7 निश्चय। विकास के निश्चय के साथ नीतीश ने प्रगति का एक बड़ा रोड मैप तैयार किया।
बिहार में महिला शक्ति उद्यम पर नीतीश कुमार की तरफ से जोर दिया गया। जल से लेकर उद्योग और रोजगार तक की योजनाओं को नीतीश कुमार ने बढ़ाया। बिहार को विकास के नक्शे पर लाने में नीतीश नीति का बेहद अहम रोल रहा। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी यही संदेश इस नीतीश नीति के जरिए दे रहे हैं। नीतीश कुमार की खींची लकीर को ही आगे बढ़ाने की बात बार बार कही जा रही है। नीतीश के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की अपने बयानों के जरिए कि नीतीश के इसी मंच से कि यही नीति चलेगी और इसी का पालन करना होगा।